अगर तुम नीट एस्पायरेंट हो और तुम्हारे बायोलॉजी का स्कोर 200 के आसपास आ रहा है तो यकीन मानो तुम 350 के आसपास अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो, वो भी बस 3 महीने में। क्योंकि मैंने अपने मार्क्स को 340 प्लस किया है, वो भी लास्ट के सिर्फ 3 महीने में। मेरे बायो के स्कोर लास्ट में जनवरी फरवरी के टाइम में बहुत कम आ रहे थे, मतलब 180 टू 200 आ रहे थे, फिर 250 आने लगे, लेकिन मेरे मार्क्स उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। और लास्ट के 3 महीने में आके मैंने कुछ स्टेप्स अपनाए हैं, इसकी वजह से मेरे मार्क्स जो नीट में आए हैं वो है 340 प्लस, मतलब मेरे एग्जैक्ट मार्क्स आए थे 345। अगर तुम भी अपने मार्क्स को 340 प्लस तक बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, मैंने क्या सोचा था ना कि बायोलॉजी तो एक इजी सब्जेक्ट है, इसमें तो तुरंत मार्क्स गेन कर लूंगी, इसमें उतनी दिक्कत नहीं आएंगे। लेकिन मुझे लास्ट लास्ट तक भी 250 के अप्रॉक्सी मार्क्स आ रहे, कभी 190, कभी 200, कभी 210, लेकिन उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। इसलिए मुझे लास्ट में आके ये स्टेप्स लेने पड़े जिससे मेरे मार्क्स जो है वो 340 प्लस आए। सो हेलो गाइज, आई एम नौशीन, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सुनो, आज मैं वही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगी जो मैंने अपने लास्ट के 3 मंथ में फॉलो किया है, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स डायरेक्ट 200 से 340 प्लस आए हैं। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं जितने भी एक्स्ट्रा बुक कर रही थी, चाहे वो मेरे कोचिंग के मॉड्यूल्स ही हो या जो भी हो, मैं एक्स्ट्रा जो कर रही थी मैंने उसे बंद कर दिया। मैंने वो सारे खत्म कर दिए। मैंने सोचा कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी। और आप लोगों ने सुना होगा कि एनसीईआरटी जो है वो एक बाइबल है। ये बिल्कुल सही बात है कि एनसीईआरटी जो है वो बाइबल, उसे छोड़ के कोई कहीं और भी जाए तो उसके मार्क्स कम ही आएंगे। रूल नंबर 2, मैं हर चैप्टर को 3 फेज में पढ़ती थी। 3 फेज में सबसे पहला फेज क्या था कि मैं स्लो रीडिंग करती थी, सेकेंड फेज में मैं एक्टिव रिकॉल करती थी, और थर्ड फेज में रैपिड रिवीजन, फिर डायग्राम्स, ये सब करती थी। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि फेज 1 तक ही वो रह जाते हैं और उससे आगे वो जाते ही नहीं है। लेकिन फेज 2 जो कि एक्टिव रिकॉल वाली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी भी चैप्टर को एक बार रीड कर ले रहे हो स्लो रीडिंग, तो उससे तुम्हें कुछ ही याद नहीं आएगा। तुम्हें क्या करना है कि जो मैंने किया था, तो मैं सबसे पहले क्या करती थी, पहले तो मैंने स्लो रीडिंग लगाया, उसके बाद फिर मैं अपने आंख बंद करके रिकॉल करती थी कि मैंने क्या पढ़ा, इसमें मेन हेडिंग क्या थे, मेन हेडिंग के अंदर क्या हेडिंग थी, वो सब मैं देखती थी। और फिर उसके बाद मैं रात में वही चीज़ जो होता है एक बार आधे घंटे लगा के रैपिड रिवाइज कर लेती थी, तुरंत तुरंत एक बार देख लेती थी, ताकि मेरे माइंड में वो रहे, मैं डायग्राम्स वगैरह ना भूलूँ। अब तुम्हें करने हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू तुम्हें रोज 100 से 150 लगाने हैं बायो के। यस, मैंने यही किया था। लास्ट के 3 मंथ में मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और मैंने एमसीक्यू लगाना स्टार्ट किया। मैं रोज 100 के अराउंड एमसीक्यू लगाती थी, वो भी बायोलॉजी में। तो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कहाँ मिलेगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अभी भी बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी बुक आती है, तुम्हारे कोचिंग मॉड्यूल्स में भी मिल जाएगी। तुम उससे क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन करने के लिए तुम अपना कोचिंग मॉड्यूल यूज़ करो, या फिर बहुत सारी बुक अवेलेबल है जैसे कि एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स वगैरह, जो कि मैंने अपने टाइम में यूज़ किया था। और पीवाईक्यू के क्वेश्चन मैं बहुत करती थी, चाहे मूड हो या ना हो, रोज मिनिमम 100 क्वेश्चन करने ही हैं। मैंने एक एरर नोटबुक बनाया जिसमें क्या होता था ना कि मैंने बताया है कि मैं मेरे कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो मैं फिर एनालाइज करती थी कि वो जो गलत हुए हैं वो या मुझे याद नहीं था, या मेरे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गलत हुए, या फिर मेरे कॉन्सेप्ट वीक थे, किस वजह से मेरे गलत हुए आंसर, तो मैं उसमें लिखती थी। तो उसके बाद जो मेरे आंसर गलत होते थे मैं सोचती थी कि ये कहाँ पर एनसीईआरटी की कौन सी लाइन में ये है। फिर मैं वो जाके एनसीईआरटी में ढूंढती थी कि कौन सी लाइन ऐसी है जो मैंने मिस कर दी है, और उसके बाद मैं उसे अंडरलाइन करती थी, हाईलाइट करती थी, ताकि लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले या टेस्ट से पहले मैं उसे एक बार एक्टिव रिकॉल, मतलब एक बार रैपिड रिवाइज करके चली जाऊँ। तुम्हें रोज बायोलॉजी को 4 आवर देना है। 2 आवर दो तुम उसे रीड करने में, 2 आवर दो तुम उसके क्वेश्चन लगाने में, और फिर हाफ एन आवर एक बार दे दो रैपिड रिवाइज करने के लिए रात में। तुम क्या करो, बायोलॉजी का अलग से मॉक टेस्ट दो, वो भी वीक में 2 बार। 2 बार तुम बायोलॉजी का अलग से मॉक टेस्ट दोगे, और एक फुल सिलेबस टेस्ट तुम्हारा कंपलसरी है। इतना दो, तभी तुम्हारे मार्क्स बायो में बढ़ेंगे, क्योंकि तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम गलती कहाँ पर कर रहे हो। जब तुम टेस्ट दोगे तभी तुम उसे एनालाइज कर पाओगे। देखो, बहुत बार मेरा भी मन करता था कि छोड़ देते हैं, इतना कौन करता है, बायो में इतने क्वेश्चन कौन लगाते हैं। लेकिन फिर रात में मैं बस यही सोचती थी कि बस आज भर पढ़ लेते हैं, कल का कल देखेंगे। तो यही सोचो कि बस आज कर लेते हैं, कल का कल देखेंगे, क्योंकि कल कल करते करते वैसे भी हमने पूरे टाइम वेस्ट ही कर देना है। तो अभी कर लेते हैं मेहनत, क्योंकि अभी 3 महीने ही बचे हुए हैं। बस इस 3 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करो, और फिर रिजल्ट तुम अपने सामने देखोगे। जब वो रिजल्ट वाला दिन होगा, जब तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों ये बोल रही हूँ बार बार कि 3 महीने हैं, अच्छे से मन लगा के मेहनत कर लो। एक बार अपना 100% दे कर तो देखो। देखो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो मतलब तुम सीरियस हो, और जो सीरियस होता है सिलेक्शन उसी का होता है। बस तुम्हें यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, और प्लीज़ फॉलो करो। लास्ट के 3 महीने फॉलो करके तुम 340 प्लस ला सकते हो, क्योंकि मैंने लाया है। मेरे तो बस 200 के राउंड मार्क्स आ रहे थे, लेकिन मैंने ये सब स्ट्रेटेजी लास्ट में फॉलो किया और मेरे 345 मार्क्स आए हैं लास्ट के 3 मंथ में बस। और गाइस सुनो, मैं पीवाईक्यू करा रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल। रोज मैं कोशिश करती हूँ कि 5 पीवाईक्यू करा दूँ, जिससे कि तुम्हारा पीवाईक्यू जो है वो धीरे धीरे कवर हो जाए तीनों सब्जेक्ट में।
तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ताकि तुम्हारे भी PYQ जो है वो धीरे धीरे कवर हो जाए। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। ओके बाय।